हाय एवरीवन, इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ एंजल ब्रोकिंग। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग। बट आगे बढ़ने से पहले एंजल ब्रोकिंग के बहुत अच्छे ऑफर्स चालू है। नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट जहाँ पे 20 रुपीज फ्लैट ब्रोकरेज है, 1 ईयर का एएमसी फ्री है, स्मार्ट एपीआई है, पर्सनलाइज एडवाइजरी है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो नीचे लिंक दिया, उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एंड अगर आप मेरे अकाउंट में चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। बेसिकली दो तरह के ट्रेडिंग हो सकते हैं। एक जो आपने सुना रहेगा इंट्राडे यानी डिलीवरी बेस्ड। व्हाट इज डिलीवरी बेस्ड? इंट्राडे का पहले आपको मतलब बताता हूँ। मैंने शेयर्स, स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है लेट्स से 9:15, बंद होता है 3:30। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी समय में आपको खरीदना है और बेचना है। इसी समय में आपको क्या करना है, खरीदना है और बेचना है। तो उसको बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन इन्वेस्टर आते हैं जो 2-5% प्रॉफिट से भी खुश है, और ये बहुत रिस्की होता है। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। सो दे डोंट वांट मच प्रॉफिट। जैसे आपके 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, सुबह 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया तो दे आर हैप्पी। सो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो इन्वेस्टर का माइंडसेट है 2-5% से भी दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर टेकिंग दैट रिस्क। क्योंकि बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अभी आप बोलेंगे सर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या लगता है? यू नीड ओनली ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग साइमल्टेनियसली खुल जाते हैं, बट डीमैट में वही शेयर्स आते हैं जो आप होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 1 डे। जिसका डिलीवरी आप लेते हैं वही डीमैट में आते हैं, ये डीमैट में नहीं आता है। करेक्ट ना? सो दिस विल नॉट फाइंड इन डीमैट अकाउंट बिकॉज आप सेम डे खरीदते और उसको क्या करते हैं, बेच डालते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग। ये बहुत रिस्की रहता है। इसका मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ एंड फिर अपन आगे बढ़ते कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है एंड इसमें आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं एंड इसमें रिस्क क्या है। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बना के रखा है कि मैंने एक शेयर लिया है 100 रुपए से, क्वांटिटी 20 रुपया है, 20 क्वांटिटी। एट द एंड ऑफ द डे ये हो गया 2 रुपए से बढ़ गया, क्वांटिटी 20 है। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा प्रॉफिट? मैंने क्वांटिटी 20 ली है, 2 रुपए का फायदा हो गया। सो माई प्रॉफिट विल बी 20 इंटू 2 रुपीज, दैट कम्स टू 40 रुपीज। ठीक है। अच्छा, अपना इन्वेस्टमेंट कितना था बताइए? इन्वेस्टमेंट कितना था अपना? 100 रुपए का एक शेयर है ना, तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था यहाँ पे बाय करने के लिए? 100 इंटू 20, सो आपका इन्वेस्टमेंट था 2000। सो 2000 पे आपको 40 रुपीज मिला, दैट इज 2%। ठीक है। अभी दिखने के लिए थोड़ा कम लगता है, बट 2,000 रुपये बहुत कम अमाउंट है। मैंने 1 लाख का अगर एग्जाम्पल लिया तो ये 2,000 रुपये हो जाएगा। अब परसेंट पे देखो, 2%, बिकॉज हर एक आदमी अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अब इसमें एक रोल बहुत बड़ा प्ले करता है, वो है ब्रोकर। बिकॉज आपके पास ओनली 2,000 रुपीज है। ब्रोकर क्या बोलते हैं, भाई मैं तेरे को मेरा पैसा देता हूँ, जिसको बोलते हैं मार्जिन मनी या लीवरेज। करेक्ट ना? सो आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? ओन फंड्स, ओन फंड से 2,000। आपको आपके ब्रोकर ने कितना दिया? लेट्स से 8,000 दिया। सो टोटल आपके पास हो गया 10,000। ठीक है। एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपया। तो इसको अपन डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? कितना आएंगे? 100 शेयर्स आ जाएंगे, है ना? 10,000 डिवाइड बाय 100। अभी अपन देखते कि अगर ये सेल होते समय क्या होगा। अब लेट से इसका प्राइस हो गया 102 रुपया, तो कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा 2 रुपीज पर शेयर। अच्छा, लेकिन इस केस में आपको पहले ब्रोकर को उसके 8,000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि आपने 102 में बेच दिया। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा आपको? शेयर्स कितने थे अपने पास? 100। 100 इंटू 2, सो आपको फायदा हो गया 200 रुपए का। एंड देखा जाए तो अपना इन्वेस्टमेंट कितना था? ओनली 2,000 का था। सो 2,000 पे 200 रुपए, मतलब ये लगभग 10% होता है। ये प्रॉफिट बहुत अच्छा है। सो दिस इज हाउ पीपल इन्वेस्ट इन इंट्राडे, बिकॉज वो मार्जिन यूज करते हैं, बट इट्स बहुत रिस्की भी हो सकता है। अभी इमेजिन करो ये उल्टा हो गया तो सपोज ये प्राइस
सेल करते समय हो गया 95। तो आपको टोटल कितना पैसा आएगा, कितने शेयर्स आपके पास, 100, तो 100 इंटू 95, 9500 बराबर है। आपको ब्रोकर को कितना देना है, ब्रोकर बोलेगा मेरे को मेरे 8000 चाहिए, तो बचे कितना अपने पास, 1500 रुपये बचे। और आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 2000 रुपये इन्वेस्ट किया था। सो माई इन्वेस्टमेंट वॉज 2000 रुपीज एंड मेरा लॉस हुआ है 500 रुपया। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये लॉस होता है 25%। कितना हो गया लॉस, 25% का लॉस हो गया। ये इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जब इन्वेस्ट करते हैं ना, मार्जिन मनी 10 बार सोच के यूज करना है, क्योंकि उसमें फायदा हो गया तो अच्छा लगता है, बट जब बुरा होता है, मार्केट एकदम सडनली क्लैश होता है, तो ब्रोकर को अपने को पैसे देने ही पड़ते कुछ भी करके। यस, फिर लोग बैंक में सोना गिरवी रखते हैं, ओडी का पैसा देते हैं, जो अपने बैंक में पैसा वो देते हैं। सो ये बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप डीलर बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, जिसमें आपको समय मिलता है एडजस्ट करने के लिए। आप बीच बीच में बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बट इंट्राडे इज वेरी रिस्की। तो मैंने आपको दोनों एंगल बता दिया कि फायदा हो गया ब्रोकर के पैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2000 रुपये 200 रुपये मिलेगा, 10%। नुकसान हो गया तो 9500 रुपये आपको ब्रोकर टोटल आएगा, उसमें से ब्रोकर बोलेगा मेरे को मेरा 8000 दे दो, तो ये 1500 रुपये आपको मिल गया। एंड आपने इन्वेस्ट किया था 2000, तो 500 का लॉस हो गया, दैट इज 25% लॉस। अभी आपके मन में क्वेश्चन रहेगा कि सर मार्जिन कितना मिलता है, तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, उसका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मैं इसका वीडियो बना के दूंगा आपको। बट राइट नाउ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना मार्जिन कौन ब्रोकर देता है और उसको कैसे यूज करना है। बट स्टिल मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इज बेटर कि आप क्या करो, यस, डेली बेस्ड ट्रेडिंग करो एंड आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए। सो अभी मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे रोहन का एग्जांपल मैंने दिया है कि रोहन आइसक्रीम खरीदता है और शाम को बेच देता है, तो ये क्या हो गया, डेली खरीदता है बेचता है, मतलब इंटरडे ट्रेडिंग हो गया। सो दिस इज वो इंटरडे ट्रेडिंग। आपने 100 शेयर्स लिए 100 रुपए के, वो 105 भी हो सकता है, 105 हो गया तो 5 रुपीज फायदा, 97 हो गया तो लॉस। अभी एक ऑप्शन है इंटरडे ट्रेडिंग में लॉस कम करने का, स्टॉप लॉस। तो ये जो अभी एग्जांपल अपन ने दिखा ना, ये वाला, इसको आप कम कर सकते हैं लॉस को, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस करके मैं आपको एक आगे वीडियो बना के देने वाला हूं। बाय यूजिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी यू कैन मिनिमाइज द लॉस। उसको कैसे यूज करना है ऐसे डिटेल में आपको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में मदद होगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रा डे ट्रेडिंग। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में मैंने खाली थ्योरेटिकल नहीं, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि एग्जैक्टली ये ट्रेडिंग कैसे होता है, उसमें एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है। ज्यादा मार्जिन एक्सपेक्ट मत करो, 2-5%, कभी कभार बहुत ज्यादा मिलता है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है 1 to 5% ही एवरेज प्रॉफिट होता है। इफ यू डू इट फॉर 1 or 2 years, एवरेज इतना रिटर्न्स मिलते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। प्लस इफ यू वांट वीडियो लाइक दिस ऑन एनी अदर टॉपिक, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।